जय हिंद दोस्तों। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और बीमा के बारे में। और मात्रक और बीमा जो है मुख्य रूप से जो है 9th क्लास का चैप्टर है, लेकिन जब यहाँ से राशियों का एसआई मात्रक पूछा जाता है वो 10th क्लास में भी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर के और आपको एडवांस लेवल तक इसमें हम आपको बातें बताएंगे मात्रक और बीमा को लेकर के। सबसे पहले इसमें आपका टॉपिक आता है मात्रक, यूनिट, यानी कि मात्रक किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो मात्रक है यानी कि विज्ञान है, विज्ञान पूरा का पूरा मापन पर आधारित है। आप बात को समझते होंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि विज्ञान में जितनी भी चीजें हैं वो सब का सब मापन पर आधारित है। जैसे विद्युत धारा, उसका भी मेजरमेंट करना है कि भाई कितना का वोल्टेज है, कितना का इसमें एम्पियर का विद्युत धारा है। अगर मेजरमेंट नहीं कीजिएगा तो कुछ उड़िए जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कर दीजिएगा तो। यानी कि कहने का मतलब कि विज्ञान पूरा का पूरा आपको मापन पर आधारित है। हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ का आपको मेजरमेंट करना जरूरी है। और इसी मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड मापन की जरूरत होती है, यानी कि एक मानक माप की जरूरत होती है, जो कि उसको हम लोग उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड मापक की जरूरत होती है, यानी कि एक ऐसा मापक जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, जो दुनिया में प्रचलित हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मापक। और उसी के द्वारा हम लोग इन सारी राशियों को मापते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। आई होप कि इस वाले टॉपिक को आप लोग जो है समझे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए गांव देहात में मापन की एक प्रणाली होती है, जैसे शेर भर, पाव भर, ये सब भी मापन होता है। गांव देहात में होता है, सुनते होंगे। और अब सब कहती है कि शेर, सेव भर, पाव भर, उन लोग भी मापन है। लेकिन एक जो है ना कि वो स्टैंडर्ड मापक नहीं है। अब कभी कभी हम लोग क्या करते थे, कौन चीज को मापना होता था तो कुछ नहीं था, मीटर में सीधा होता, कुछ नहीं था तो बीते से नापते थे। 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता है देख लो। अच्छा, खेत को नापते थे तो डेगे से नापते थे, डेगिया देते थे कि 4 डेगा है, 5 डेगा है, हिस्सा लगा देते थे। लेकिन उससे जो है अंदर से एक ये नहीं मिल पाता कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब एक अंदाज, प्रॉपर तरीका से अंदाज करके हम लोग मापन कर लेते थे। लेकिन हम लोग विज्ञान में मापन पढ़ेंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड मापक होना चाहिए कि नहीं, पूरा दुनिया, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में जो है इसका एक ही मेजरमेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है उसमें सहानुभूति मिलती है। कहने का मतलब कि उसमें आपको जो है विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये जो मापन है वो सही है। जैसे आप लाख बार अगर हमारा हाइट आपको मापना है तो हम ऐसे माप करके, कोई देख करके ऐसे बता दिया जाए, किसी रस्सी वगैरह से माप दिया गया, हाँ रस्सी 5 फीट का है, नाप दिया, कर 5 फीट का है। लेकिन वही अगर हमारे सामने कोई फीता से करके नाप दिया तो हमको ज़्यादा विश्वास होगा कि नहीं, अब मेरा मापन जो हुआ है सही हुआ है। तो स्टैंडर्ड एक मापन हो गया, तो उसी स्टैंडर्ड मापन को हम लोग मात्रा कहते हैं। अब आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसी स्टैंडर्ड को मापने के लिए, जिस राशि के लिए हम लोग मापन का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मात्रा कहते हैं। जैसे में लंबाई है, यानी किसी वस्तु की लंबाई को मापना है तो हम लोग माप लेते हैं फीता वगैरह करके, या मीटर में जैसे भी आपको मापना माप लेते हैं। समय है, उसको भी माप लेते हैं हम समय। आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। अब है कि भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अब ये भौतिक के नियम क्या है? कहने का मतलब यह है कि हम लोग फिजिकली रूप से जिस चीज का मापन करके और बता देते हैं वही तो भौतिक का नियम है। कहने का मतलब है कि हमारे हाथ में ये मार्कर है, हमको नापना है, बस फीता लगाएंगे, नाप देंगे, यानी फिजिकली हम किए। यही तो है फिजिकली पदों में, यानी कि फिजिकल के टर्म में इसको हम लोग व्यक्त कर दिए। यही है आपका जो है भौतिक के नियमों में हम उसको राशि को क्या कर दीजिए, व्यक्त कर दिए। तो भौतिक के नियमों में जिन पदों को हम लोग व्यक्त करते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। क्या कहते हैं जी? भौतिक राशि कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला यहाँ पर आप देखिएगा, यह 2 प्रकार का है। पहला है आपको मूल राशि, बेसिक क्वांटिटी, इसी को फंडामेंटली बोलते हैं। और है व्युत्पन्न, डाइवर्टेड यूनिट, ठीक है, सॉरी डाइवर्ट यूनिट। अब पहले हम लोग समझेंगे मूल राशि के बारे में, बेसिक क्वांटिटी के बारे में। वे राशि जो स्वतंत्र रूप से मानी जाती है उसे मूल राशि कहते हैं। अब बहुत बार हम लोग पढ़ लिए स्वतंत्र रूप से मापी जाती है, स्वतंत्र रूप से मापी जाती है। आखिर स्वतंत्र रूप से मापी किया जाती है, क्या है स्वतंत्र रूप से मापने का? अभी इसको क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा नीचे आप लोग जो है ना व्युत्पन्न राशि का जो है परिभाषा देख लीजिए। वे भौतिक राशि जो मूल राशि के सहायता से मापा जाता है। अब कहने का मतलब है कि जो ये व्युत्पन्न राशि है, यह अमूल राशि है, तो मूल राशि के सहायता से व्युत्पन्न राशि बनता है। जैसे इधर हम लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बल है, बल यानी एफ से डिनोट करते हैं।
बल बराबर होता है ma। क्या होता है जी? ma। m का मतलब कि आपको मास और a का मतलब कि एक्सेलरेशन, त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसमें देखिएगा, कहने का मतलब है कि मूल राशि का भी प्रयोग हुआ है द्रव्यमान का, और मूल राशि के प्रयोग होकर एक और भी राशि का इसमें प्रयोग हुआ, और इस प्रकार से यह बल बना है। यानी कि इसमें सहायता लिया जा रहा है मूल राशि का, और मूल राशि अकेले होता है। सीधा तो आप समझिए कि मूल राशि अकेले होता है, बस उसका मेजरमेंट सब कुछ अकेला होगा, उसको किसी भी राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग समझे होंगे अब मूल राशि को, ठीक है, अब समझ गए होंगे। तो मूल राशि का परिभाषा है आपको कि वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, यानी कि इसको मापन के बस ये अकेले है, अकेले मापेंगे, बात रह गया, खत्म। कहने का मतलब कि वे राशि जो स्वतंत्र रूप से मानी जाती है उसे मूल राशि कहते हैं। इसमें लंबाई आता है, द्रव्यमान आ गया, समय आ गया। इसके मापन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, और ये अकेले ही अकेले है। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान, ये किसी मिलकर थोड़ी बना है, द्रव्यमान किसी मिलकर थोड़ी बनेगा, समय किसी मिलकर थोड़ी बनेगा, यानी अकेले अकेले होगा। तो ये हो गया आपको बेसिक क्वांटिटी। अब है व्युत्पन्न राशि, वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से बनता है। अभी थोड़ा देर पहले हम बल वाला बताए थे आपको, आप लोग समझे होंगे, जो उस मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। जैसे बल है, त्वरण है। त्वरण का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसमें 10 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था, फिर अचानक से 80 की स्पीड हो गया, यानी कहने का मतलब उसके वेग में परिवर्तन हुआ 70 का। समझ रहे हैं बात को? तो वेग में परिवर्तन हुआ यानी कि v2 - v1 अब बट्टे में t, यही तो होता है त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसमें देखिएगा मूल राशि का प्रयोग करके और ये व्युत्पन्न राशि बना है, और यहाँ से इस प्रकार से इसका ऐसा ही मात्रक हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि ये मूल राशि की सहायता से मिलकर बना होता है। अब देखिए, अब है प्रमुख मात्रकों की पद्धति, यानी कि सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसमें हम लोग जो है ना मेजरमेंट करते थे राशियों का, जो कि विज्ञान में राशि होती है, उस राशियों का हम लोग मेजरमेंट करते थे। किस प्रकार से कैसा मेजरमेंट होता था? तो पहले जो प्रमुख यहाँ पर सिस्टम है, यानी पद्धति है जिससे हम लोग मेजरमेंट करते थे, वो है FES सिस्टम और CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। अब इसमें क्या होता था कि देखिए, FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। आप समझते होंगे हम क्या कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं कि ये है फुट पाउंड सेकेंड। अब इसमें क्या होता था कि हम लोग लंबाई को फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। अब CGS सिस्टम में क्या है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। अब है MKS सिस्टम, इसमें हम लोग जो है आपको मीटर में मापते थे लंबाई, किलोग्राम में मापते थे द्रव्यमान, और समय को सेकेंड में मापते थे। ये है FPS सिस्टम, ये है CGS सिस्टम, ये है MKS सिस्टम। अब आप लोग समझे होंगे कि FPS सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में, और CGS में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकेंड, और MKS सिस्टम में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, और आपको समय को सेकेंड में मापा जाता था। ये कुछ प्रमुख पद्धति थी जिससे हम लोग मेजरमेंट किया करते थे। लेकिन स्टैंडर्ड लेवल पर, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल पर हम लोग मापन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ कि मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति निकल करके आया। अब ये मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या था कि इसमें विश्व के सभी वैज्ञानिक कहें और राष्ट्रपति वगैरह जो भी है सम्मेलन करके एक जो है संगठन बनाया गया, और संगठन बना करके एक तय किया गया कि इसमें एक स्टैंडर्ड मापन होना चाहिए जो कि विश्व लेवल पर जो है इसका जो है मापन किया जा सके। जैसे एक देश से दूसरे देश में आपको जो है आयात निर्यात करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका मापन करना आवश्यक है। तो इसलिए ऐसा हुआ कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर हमें जो है सामानों की खरीद बिक्री करनी है तो उसके लिए भी तो मेजरमेंट एक होना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि गांव देहात में अगर हम लोग बचपन में थे तो कुछ गांव देहात में आता था मतलब बेचने उचने के लिए सामान वामान, तो हम लोग क्या करते थे, जिस वस्तु से वो वजन करता था उसी वस्तु से हम लोग क्या करते थे, लेते थे, ईंटा पत्थर कुछ रख के जोक देते थे सामान को। बस समझ रहे हैं? या हम लोग यहाँ क्या होता है, और देखिएगा जिस डिब्बा से चावल पैंचा देती है, पैंचा होता है कि घर में पैंचा देती है, उसी डिब्बा से लेगी। यानी हम लोग का एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था, हम लोग का मापन नहीं था, बस हम नहीं समझ पा रहे थे। अगर बड़े पैमाने पर दूसरे जगह पर उसको लेकर के जाएगा तो कौन समझेगा, नहीं समझेगा उस बात को। तो इसलिए एक मेजर का जो है मेजरमेंट का एक आवश्यकता है कि हम लोग जो है बड़े पैमाने पर मेजरमेंट कर सके। तो उसके लिए ये सब तो था ही, लेकिन इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मात्रक किया गया। और सबसे पहले 1960 में पेरिस में 11वीं सम्मेलन हुआ। देखिए मुर्गो बोल रहा है, ठीक है, मुर्गा बार बार डिस्टर्ब करता है वीडियो बनाने में।
तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखिए 1960 में पेरिस में 11वीं सम्मेलन में माप तौल का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन 11वीं नंबर का था। इससे पहले 10 गो हो गया था, लेकिन उसमें होगा कोनो बात नहीं मानता होगा। जैसे आप लोग भी दोस्त वगैरह करके एगो पार्टी उटी का जो है कहेगा कि पार्टी होगा, तो उसमें कोनो कहेगा हम 10 रुपए देंगे, उसमें कहेगा हम 20 रुपए देंगे, कोनो कहेगा होबे नहीं करेगा पार्टी। तो इससे पहले 10 गो हो गया था लिस्ट में, लेकिन माना नहीं जा रहा था कि स्टैंडर्ड यूनिट कोई निकल करके आ जाए। तो 11वीं जब सम्मेलन हुआ ना पेरिस में 1960 में, 1960 में जब 11वीं सम्मेलन हुआ, 11 नंबर का सम्मेलन हुआ, उसमें 6 राशि को जोड़ा गया। उसमें 6 राशि को जोड़ा गया। अब ये क्या 6 राशि है उसको हम बाद में बताएंगे, अगला टॉपिक है तो अगले बार में बताएंगे, तो यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ 11 के बाद 14 नंबर का सम्मेलन हुआ, यानी इसके बीच में भी सम्मेलन हो चुका था 12-13 का, लेकिन 14वां नंबर जब सम्मेलन हुआ ना, तो उसमें एक और राशि को जोड़ लिया गया। एक और राशि को जोड़ लिया गया, वो पदार्थ की मात्रा था जिसका हम लोग निकालते हैं ऐसे मात्रक मोल में, वो एक राशि को जोड़ लिया गया। उसके साथ साथ 2 संपूरक राशि को भी जोड़ा गया, जो कि आप पहले से जानते होंगे, समतल कोण और ठोस कोण, जिसका रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक होता है। तो इस 2 राशि को इसमें भी इस सम्मेलन में 1970 में जोड़ लिया गया, और जोड़ करके एक पद्धति का निर्माण कर दिया गया, और उसको हम लोग नाम दे दिए SI यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका मेजरमेंट हो पाएगा, और सभी देश इस मापन को मानेंगे। और इसमें क्या क्या SI मात्रक में बताया गया कि किस राशि का कौन सा मात्रक होगा, किस में हम लोग मापेंगे, द्रव्यमान को केजी में मापेंगे कि ग्राम में मापेंगे, किस मतलब कि किलोग्राम में मापेंगे, सब कुछ निकल के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निकल करके आया। आई होप कि ये सारा चीज आप लोग समझे होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको SI यूनिट कि किस राशि को किस में मापा जाता है, उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस राशि को किस में मापने के लिए कहा गया, और सभी देश इसको अपनाएंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये चीज आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएंगे, और सुनिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जो भी टॉपिक से वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट वो आपके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।